पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर हंसराज ने की अगले जून माह तक सुक्खू सरकार गिरने की भविष्यवाणी। सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस सरकार द्वारा बंद किए गए 1,500 संस्थान फिर से खोलने का भी वादा किया। एमएलए चुराहा बोले, सुक्खू राज में साल भर में हिमाचल में बनी हुई है कोड ऑफ कंडक्ट की स्थिति। फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन देने, 1 लाख नौकरियां व गोबर तथा दूध की खरीद के वादे भी सुक्खू सरकार को याद दिलाए। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद साल भर में अब तक प्रदेश में कोई भी नया संस्थान न खोले जाने व जयराम सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को बंद किए जाने को जन विरोधी निर्णय बताया। पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में भी प्रिंसिपल को धमकाने व बच्चे को थप्पड़ मारने के आरोपों के चलते चर्चाओं में रह चुके हैं हंसराज। हिमाचल विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं एमएलए चुराहा डॉक्टर हंसराज आज अगले मई जून माह तक हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार के गिरने के बाद व्यवस्था परिवर्तन की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा एक बार फिर सुक्खू सरकार द्वारा बंद किए गए 1,500 के करीब संस्थानों को दोबारा से खोलेगी। उन्होंने कहा कि संस्थान बंद किए जाने के मामले में बढ़ रहे जन आक्रोश को देखते हुए हो सकता है कि सुक्खू सरकार डिनोटिफाई किए गए संस्थानों को सत्ता परिवर्तन की तय अवधि से पहले दोबारा खोल दे। डॉक्टर हंसराज ने कहा कि जनता की डिमांड व समस्याओं को देखते हुए पूर्व की जयराम सरकार ने न केवल उक्त 1,500 संस्थान कैबिनेट व फाइनेंस से अप्रूव करवाकर नियमानुसार नोटिफाई किए थे, बल्कि अपने ही शासनकाल में इन्हें फंक्शनल कर जनता को इनसे फायदा पहुंचाना भी शुरू कर दिया था। एमएलए चुराहा ने कहा कि सुक्खू सरकार अपनी कमिटमेंट के मुताबिक ना तो फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन देने व 1 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी पूरी कर पाई और न ही 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए किलो दूध व मुफ्त बिजली जैसे वादे पूरे किए गए। उन्होंने कहा कि हर माह करोड़ों का लोन लेने व केंद्र से अरबों का बजट मिलने के बावजूद लगातार घाटे का रोना रो रही है सरकार अपने आप ही बिखरने अथवा गिरने वाली है और हम उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष नवंबर माह में प्रदेश में हुए चुनाव के बाद साल भर में इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया और सूबे में अभी भी आचार संहिता जैसी स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में विधानसभा उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर हंसराज उस दौरान जहां एक प्रिंसिपल को धमकाने व छात्र को थप्पड़ मारने के आरोप के चलते सुर्खियों में रहे थे, वहीं अब अगले जून माह तक सरकार गिरने का उनका दावा सोशल मीडिया पर चर्चा में है। ये पहली बार हुआ है हिमाचल के इतिहास में कि इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। 1 साल से हम लोग एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट की स्थिति में है, जैसे आदर्श आचार संहिता लगी हो कि ना कोई उद्घाटन होगा, ना कोई शिलान्यास होगा, घोषणाएं जो इन्होंने की थी वो पूरी नहीं होंगी और आम जन तक जो रिलीफ मिलना चाहिए वो पूरे हिमाचल प्रदेश के युवा अभी भी इनकी तरफ देख रहे हैं। जिस तरह से आते ही इन्होंने कहा कि हमने सिलेक्शन बोर्ड्स को जो है वो स्थगित किया, नए बोर्ड बनेंगे, अभी इंटरव्यू होंगे, 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, माताओं बहनों को 1,500 रुपये देंगे, 2 रुपये किलो वो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये किलो जो है वो दूध खरीदेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अब इनको देख करके लगता है कि ये सरकार ही नहीं है, मतलब सरकार ही नहीं चल रही है। तो हमारा तो यही कहना है कि सीएम साहब ने या इनकी सरकार ने ऐसा व्यवस्था परिवर्तन किया कि जो पीछे हम लोगों ने चीज़ें चलाई भी थी वो भी ख़त्म हो गई। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि कब हम सरकार को परिवर्तित कर दें और सच में व्यवस्था परिवर्तन हो। पूर्व की सरकार ने, पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने, हमारी पूरी सरकार ने जनहित में लिए थे फैसले। हम विधायकों ने या हमारे प्रतिनिधियों ने ये मांग की थी लोगों की मांग पे और वो खुलने जायज़ थे। उनको अगर इन्होंने बंद किया है तो अब ये फील्ड में जा ही नहीं सकते। यही कारण है कि उन्हीं संस्थानों को इनको नोटिफाई करना ही पड़ेगा और करवा के रहेंगे हम। हमने तो शुरू में कहा, मैंने तो कहा था कि अगर नहीं करते हैं तो इन्होंने कहा कि अभी पैसे नहीं, ये नहीं। हमने जो है वो बाकायदा कैबिनेट से अप्रूवल, फाइनेंस से अप्रूवल और सारी चीज़ें जो है वो बाकायदा वहाँ पर लोगों को अपॉइंट किया था। ये इनको करने ही पड़ेंगे और नहीं करते हैं तो मई तक वेट करें आप, मई जून के बाद तो हम फिर खोलेंगे संस्थान। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।